Hello students, Tejendra English School welcomes you in video sessions of class 6 science chapter number 3 part 2 and the topic history of the clothing materials. In the previous part we learn about how to make fabrics. Fabrics is mainly used by the yarn and yarn is made from the fibers like some are fibers we are getting some fibers from the natural sources like plants and animals. We get a wool and silk from the animals and the cotton and cotton mainly used from the plant. So in this part we see, have you ever wondered about materials people used in ancient times of the clothes? It appeared that in those times people used the bark and the big leaves of the trees, animals skin and furs to cover themselves. अब हम हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि हिस्ट्री मीन्स बहुत ओल्ड एज में जब ये फाइबर्स और मशीनें नहीं हुई थी और ये फाइबर्स में क्या यूज़ करते थे। जब ये मशीनें नहीं होती थी तो लोग कैसे कौन से क्लोथ्स अपने लिए यूज़ करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री में जाने से पहले एक चीज़ की डिस्कस आपको ये जानना जरूरी है कि फैब्रिक्स का यूज़ क्या है, क्लोथ्स हम क्यों वेयर करते हैं। तो क्लोथ्स एक तो जनरली मॉडर्न सोसाइटी में हम रहते हैं, सोसाइटी में एक मॉडर्न बनने के लिए भी पहनते हैं। दूसरा अपने बॉडी को क्लाइमेट में जो हॉट आता है, विंटर आता है, रेनी सीजन्स आते हैं, तो इन सब से हम अपने आप को सेव कर सकें। और इस समय तो देख रहे हैं ना कि कोरोना टाइम चल रहा है, सो वायरस से भी अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए मास्क पहनते हैं, वो भी तो फाइबर से बन रहा है। सो दैट मीन्स हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी पहनते हैं। तो एशियन टाइम में भी ये तो चीज़ें थी ही। एशियन टाइम में भी खुद को अपने हीटिंग से, जो समर सीजन में एकदम हॉट वेव्स चलते हैं उनसे, एयर जो हॉट एयर चलती हुई उससे हमको अपने आप को प्रिवेंट करना था। ठंडी लगेगी तो फिर उसमें अगर रहता है। सो ऐसे अगर ओल्ड एज की बात करें तो उस समय एशियन टाइम जब चल रहा था तो उस समय लोग अपने आप को कैसे इससे यूज़ करते थे। तो बहुत बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते थे उनके लीव्स का यूज़ करते थे, या तो फिर एनिमल्स के जो स्किन या फर्स होते थे ना उनसे अपने आप को कवर करते थे। अपने लॉर्ड शिव्स को देखा होगा, शिव जो है वो क्या पहनते हैं, मृग छाल, है ना। मृग छाल मीन्स वो एक तरह का जो स्किन होती है किसकी, यस डियर की स्किन को वो यूज़ करते हैं। सो ऐसे ही ह्यूमन भी जो है उस टाइम पे यूज़ करता था। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन द एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ दे लर्न टू वेयर ट्विंग्स एंड द ग्रास इनटू द मैट्स एंड बास्केट। Vines, animals, fleece or hair were twisted together into the long strands. These were woven into fabrics. The earlier Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the Ganga, river Ganga. So जो हमारे जब हम बात करें हिस्ट्री की, तो धीरे धीरे जब ह्यूमन ने पीपल्स एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में आए और उन्होंने वीविंग्स, ट्विंग्स की और ग्रास करना सीखा, तो उन्होंने सबसे पहले मैट बनाया, बास्केट बनाया। उसके बाद फिर अलग अलग जो वेंस एनिमल्स के फ्लीस थे या हेयर्स थे उसको ट्विस्ट करके एक लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाए, उनका फिर वूवन करके उन्होंने फैब्रिक्स बनाया। अर्लियर इंडियन जो थे वो रिवर गंगा के आसपास के क्षेत्र में, वो रीजन्स में वो क्या करते थे, कॉटन ग्रो करते थे और धीरे धीरे फिर उससे उन्होंने यूज़ किया। Flax is also a plant that gives natural fibers. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used to making fabrics. तो ऐसे ही इजिप्ट में भी बताया हुआ है कि नाइल जो नदी है उसके आसपास, रिवर के आसपास के वहाँ पर भी कल्टीवेट किया जाता था और वहाँ पर भी इस तरह का फैब्रिक्स बनाने के लिए जो चीज़ें
कल्टीवेट करके इस्तेमाल करते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नॉन, लेकिन उस समय उन दिनों में स्टिचिंग नहीं जानते थे। पीपल सिंपली ड्रेप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। तो ये जो भी फैब्रिक बनता था ये सीधे सीधे अपने बॉडी के पार्ट्स को क्या करते थे, ड्रेप कर लेते थे, चारों तरफ लपेट लेते थे। मेनी डिफरेंट वेज ड्रेप्ड फैब्रिक वेयर यूज्ड। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टिचिंग नीडल्स people started stitching the fabrics to make clothes. Stitched clothes have gone through many variations since these inventions, but is it not amazing that even today, मतलब स्टिचिंग जब तक नहीं आया था तब तक वैसे करते थे, लेकिन जब उन्होंने नीडल्स और स्टिचिंग की इन्वेंशन किया उसके बाद अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग, आज तो कितने मॉडर्न अलग अलग डिज़ाइन के फैब्रिक्स आते हैं और हम लोग भी नए नए वैरायटी के नए नए डिज़ाइंस मॉडर्निटी में जाते हैं, क्योंकि ये अलग डिज़ाइन किया है तो हम उस तरह का क्लॉथ पहनते हैं, कपड़े अलग अलग डिज़ाइन के सिलाते हैं। लेकिन फिर भी आज भी जो रैप करने की जो मेथड है वो जो स्टिचिंग से पहले की टाइम की थी आज भी वो यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा साड़ी में स्टिचिंग नहीं होती है, सिर्फ उसको अपने ड्रेप करते हैं पूरे चारों तरफ शरीर पे। धोती हुआ, लुंगी हुआ, टर्बन हुआ इज़ यूज एज एन ऑन स्टिच पीस ऑफ द फैब्रिक, और आज भी वो ऑन स्टिच फैब्रिक की तरह यूज़ करते हैं। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड eaten all over the country, a large variety exists also in fabric and clothing items। तो जैसे कि हमारे इंडिया इतना लार्ज वैरायटी है फूड में, ऐसे ही पूरी इंडिया में क्लोथिंग के लिए, उसके आइटम्स के लिए, फैब्रिक्स के लिए, डिज़ाइंस के लिए, वेयरिंग में डिफरेंटनेस आपको दिखनी मिलती है। सो यहाँ पर एक चार्ट बना के दिया, एल्गोरिदम चार्ट बना के कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले कॉटन रोल्स, फिर इसको गिनिंग किया जाता है, फाइबर बनता है, स्पिनिंग करते हैं, फिर यान बनता है, फिर यान से दो मेथड यूज़ करके फैब्रिक बनाते हैं, नीटिंग एंड वीविंग। नीटिंग में सिंगल थ्रेड यूज़ होता है, वीविंग में दो अलग अलग थ्रेड को डिज़ाइन, जैसे वो पेपर स्ट्रिप्स यूज़ किया था ना वैसा। सो इस चैप्टर में आप लोगों ने जो जो सीखा उसके बाद उसके बेस पे हम एक्सरसाइज देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज द नेचुरल और सिंथेटिक। सो नेचुरल मीन्स जो केमिकल के बिना नेचर से मिलता है, नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट। सो इनमें अगर हम नेचुरल फाइबर्स की खाली बात करें तो इसमें कौन कौन सा हुआ, वूल हुआ, कॉटन हुआ, सिल्क हुआ एंड जूट हुआ। सो सिंथेटिक कौन से हुए, नायलॉन एंड पॉलिस्टर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो ट्रू फॉल्स बताना है। यान इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, तो इसके लिए सिंपल से वापस ऊपर आ सकते हो। यहाँ पर ये हमारा जो चार्ट था ना, यान किससे बना, दिख रहा है ना, फाइबर से। गुड। सो यहाँ पर हम इस तरह से आंसर दे सकते हैं, यान इज़ मेड फ्रॉम फाइबर, सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। स्पिनिंग इज़ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। क्या स्पिनिंग जो है फाइबर्स बनाने की प्रोसेस है। तो अगेन उसी चार्ट को आप एकदम अच्छी तरह से लर्न करके बता सकते हो कि यहाँ पर स्पिनिंग कब करते हैं, तो फाइबर्स के बाद में स्पिनिंग करके यान बनाते हैं और गिनिंग करके फाइबर्स लेते हैं। सो स्पिनिंग इज़ प्रोसेस टू मेकिंग फाइबर्स, रॉन्ग। हम फाइबर्स के बाद में स्पिनिंग करते हैं और वो उससे क्या बनता है, यान बनता है। सो इट इज़ ए फॉल्स। जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, फॉल्स। जूट का एक स्टेम होता है, तो ये कोकोनट का आउटर नहीं होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम द कॉटन इज कॉल्ड वीविंग, ट्रू। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक्स, ट्रू। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट, फॉल्स। स्टेम ऑफ द प्लांट से तो जूट मिलता है, सिल्क फाइबर तो कोकोन से मिलता है। सो पॉलिस्टर इज नेचर फाइबर, फॉल्स। पॉलिस्टर इज द केमिकल मेड फाइबर्स, इट इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। सो फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आते हैं, प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, सॉरी प्लांट्स फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो प्लांट्स फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं। तो आप दो एग्जाम्पल देख चुके चैप्टर में। प्लांट्स फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन एंड जूट। एनिमल्स फाइबर्स आर सिल्क एंड सिल्क एंड wool. From which part of the plant cotton and jute are obtained? Which part of the plant cotton and jute obtains?
So cotton obtained from the fruit of the cotton plant and jute is obtained from stem of jute plant. Name the two items that are made from the coconut fibers. आप कोकोनट फाइबर से क्या क्या बना सकते हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के। आप लोगों ने घर के आगे मेट रखा होगा ना पैर पोंछने के लिए, वो बनता है। और ऐसे ही आप एक और आइटम खुद सर्च करके बनाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग यान ऑफ द फाइबर, यान फ्रॉम फाइबर। तो आपको चैप्टर में जिस तरह का एक्सप्लेन किया है कि यान से फाइबर कैसे बनता है, तो ये दो क्वेश्चंस आप पर है, आप लोगों को करना है। मैंने सब आपको सिखा दिया है। सो आपको होमवर्क में सेंड करना है चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज। ओके, सो chapter 3 is complete and we will meet in the next chapter. So bye.